नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद साणथरा भक्ति नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आप अपने मोबाइल नंबर को कैसे चुनें और अपने मोबाइल नंबर को लकी नंबर कैसे बनाएं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको जो आपका मोबाइल नंबर है उसके टोटल के हिसाब से आपको कौन सा व्यवसाय चुनना चाहिए वो विषय के ऊपर प्रकाश डाला था। आज हम बात करेंगे कि अगर आप अपना नंबर चेंज करें या फिर आप नया मोबाइल ले रहे हैं, नया नंबर ले रहे हैं, तो आपको कैसे नंबर चूज़ करना चाहिए। तो अंक शास्त्र का ये टॉपिक है। तो पहले कौन से अंक किस ग्रह उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, यह पहले हम एक बार देख लेते हैं। एक नंबर का अंक का स्वामी सूर्य माना गया है, 2 नंबर का स्वामी चंद्र माना गया है, 3 नंबर का स्वामी गुरुदेव माने गए हैं, 4 नंबर का स्वामी राहु माने गए हैं, राहुदेव, 5 नंबर का स्वामी बुधदेव है, 6 नंबर का स्वामी शुक्रदेव, 7 नंबर का स्वामी केतुदेव है, 8 नंबर का स्वामी शनिदेव, 9 नंबर का स्वामी मंगलदेव है। अभी हम जो हमारा मोबाइल नंबर होता है 10 डिजिट का, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप नया मोबाइल चूज़ कर रहे हैं तो आपका क्षेत्र कौन सा है, उसके हिसाब से आप अपना मोबाइल नंबर चूज़ कीजिए। जैसे आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो आप मोबाइल नंबर का टोटल 1 आना चाहिए। अगर आप कोई लिक्विडिटी का बिज़नेस कर रहे हैं, सफ़ेद चीज़ों का बिज़नेस कर रहे हैं, या फिर आप खाने पीने का कोई काम कर रहे हैं तो आप 2 नंबर का, नए लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं तो आप 2 नंबर का टोटल वाला मोबाइल चूज़ कीजिए। अगर आप कोई एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं, आप फिलोसॉफी, धार्मिक संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं, धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए व्यवसाय आप कर रहे हैं, तो आप 3 नंबर का टोटल वाला मोबाइल नंबर चूज़ करें। अगर आप कोई रिसर्च काम से जुड़े हुए हैं, आप वैज्ञानिक हैं, आप कोई शोध संशोधन का काम कर रहे हैं, या फिर आप अकल्ट साइंस में हैं, तो आप 4 नंबर का टोटल वाला मोबाइल नंबर चूज़ कीजिए। अगर आप कोई भी प्रकार के बिजनेस कर रहे हैं या फिर कोई मीडिया से रिलेटेड काम कर, रिपोर्टर है, अगर आप लेखन से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, अध्यापन कर रहे हैं, तो स्टेशनरी का काम कर रहे हैं, या फिर आप प्रेस मीडिया का काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का काम कर रहे हैं, तो आपको 5 नंबर का टोटल वाला मोबाइल नंबर लेना चाहिए। अगर आप कोई शौक से जो आदमी चीज़ें लेता है, ब्रांडेड चीज़ें लेता है या फिर लग्जरियस चीज़ें लेता है, तो आपको ब्यूटी से रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर ऐसा कोई काम कर रहे हैं, आप कपड़े का व्यापार कर रहे हैं, तो फिर आपको 6 नंबर के टोटल का मोबाइल लेना चाहिए। अगर आप कोई खेती व्यवसाय से जुड़ी काम कर रहे हैं, जैसे जहरीली दवाइयों का बिजनेस कर रहे हैं, या फिर कोई आप रिसर्च का काम कर रहे हैं, तो भी आपको ये 7 नंबर का केतु का टोटल नंबर आपको लेना चाहिए। अगर आप कोई प्रकार की जॉब कर रहे हैं, या फिर आप हार्डवर्क कर रहे हैं, या फिर आप लेबर से जुड़े हुए कोई काम कर रहे हैं, तो फिर आपको लोहे का व्यापार कर रहे हैं, लोहे से जुड़ी हुई चीज़ें का व्यापार कर रहे हैं, या फिर आप काली चीज़ों से जुड़ा व्यापार कर रहे हैं, तो आपको 8 नंबर का टोटल मोबाइल लेना चाहिए। अगर आप कोई डिसिप्लिन वाला काम कर रहे हैं, जैसे वर्दी वाला कोई काम कर रहे हैं, पुलिस से जुड़े हैं, सेना से जुड़े हैं, या फिर आप कोई सिक्योरिटी का इंचार्ज है या फिर सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं, तो आपको 9 नंबर का टोटल का मोबाइल लेना चाहिए। दोस्तों, ये जो सब ग्रह है उसमें जो अगर आप नए मोबाइल ले रहे हैं, नए काम शुरू करने जा रहे हैं, तो आप शुभ ग्रहों का टोटल वाला मोबाइल अंक चूज़ कीजिए। जैसे मैं आपको इधर बताने जा रहा हूँ कि शुभ ग्रह होते हैं गुरु, बुध और शुक्र। गुरु, बुध और शुक्र ये तीनों शुभ ग्रह माने गए हैं। अगर आपकी कुंडली में भी हो, कैसे भी राशि में हो, कोई भी स्थान में हो, लेकिन अगर आप ऐसे मोबाइल, इसका टोटल वाला मोबाइल नंबर आप चूज़ कर सकते हैं, तो आपको ये चूज़ करने चाहिए। इससे आपके काम करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी,
और आपके जो पॉजिटिव एनर्जी इस अंकों से आपको ज़रूर मिलेगी। अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको ये टोटल कैसे करना चाहिए। जैसे मैं इधर आपको बता रहा हूँ कि मेरा मोबाइल नंबर है 7874140961। ये सब का आपको जोड़ कर लेना है टोटल, ये सब का आपको टोटल करना है। जैसे 7 और 8, 7 तेरे 21 22 23 25 26 27 31 और 40 46 48, इसका टोटल हो गया 47। इसका भी आपको जोड़ करना है 4 + 7, इसका हो गया 11। इसका भी आपको जोड़ करना है 1 + 1 हो गया 2। तो मेरा ये टोटल नंबर 2 आ गया। तो ये चंद्र से रिलेटेड मोबाइल नंबर हो गया। तो ये चंद्र से रिलेटेड मोबाइल नंबर मेरा है, तो मतलब मेरा काम में कभी ग्रोथ मिलता है, कभी काम कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। जैसे चंद्र की कला है, बढ़ती रहती है, घटती रहती है, ऐसा मेरा काम होता है। तो अगर आप बिज़नेस से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, बिज़नेस ही कर रहे हैं, तो आपको ये 5 नंबर का टोटल मोबाइल नंबर चूज़ करना चाहिए। या फिर आप कोई एजुकेशन से काम कर रहे हैं, या फिर कोई भी बिज़नेस आपको एक्सपांड करना है, बड़ा बिज़नेस करना है आपको, तो आपको गुरु से रिलेटेड 3 नंबर का टोटल मोबाइल नंबर लेना चाहिए। दोस्तों, एक मेरी आपसे ख़ास रिक्वेस्ट है, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो टोटल आपका होगा वो आपको 3, 5 और 6 होना चाहिए। मैं आपको एक बात इधर एक हिंट देना चाहता हूँ कि आपका मोबाइल नंबर कभी भी 4 नंबर और 8 नंबर आप हो सके तो ना लें। इसका कारण ये है कि 4 नंबर राहु का हो गया है और 8 नंबर शनि का हो गया है। अगर ये मोबाइल नंबर आप चूज़ करते हैं तो यह आपको बहुत बाधाओं, बहुत विघ्नों के साथ, आपको मुसीबतों के साथ आपको सफलता देगा। हालांकि हम सब लोग जानते हैं कि बिज़नेस में और काम में मुसीबत तो आती रहती है, लेकिन ये जो 4 नंबर और 8 नंबर है वो ज़्यादा आपको संघर्ष देता है। तो ये 2 नंबर से आप बचें। अगर ये नंबर है तो इसको आप चेंज करके अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए। ये नंबर आप चेंज करवा दीजिए, दूसरे नंबर आप ले लीजिए और दूसरे नंबर में 3, 5 और 6 नंबर वाला मोबाइल नंबर चूज़ कीजिए। फिर आप देखिए कि आपको अपने काम में कितना ग्रोथ मिलता है। तो दोस्तों, ये जो अंक होते हैं, ये जो न्यूमरोलॉजी पूरा शास्त्र है, उसमें एक एक अंक के अंदर अपनी खुद की एनर्जी है। तो उस एनर्जी को हमें एक्टिवेट करना चाहिए। ये मोबाइल नंबर आपके पास है तो ये चंद्र का बल मेरे अंदर नेचुरली देखा जाता है। तो ऐसे जो कॉन्टेक्ट नंबर आपका है, हालांकि हम सब लोग रोज़ बरोज़ मोबाइल का यूज़ तो करते ही है। अगर आप कोई भी काम मोबाइल से, इंटरनेट से करते हो, या फिर अपना ये जो कॉन्टेक्ट नंबर आप किसी को देते हो, तो यह ग्रह, जो ग्रह आपका टोटल दिखाता है, यह ग्रह आपको पूर्ण तरीके से आपको बल देगा। तो हो सकता है आप शुभ ग्रह के जो टोटल होते हैं वही अंक आप सिलेक्ट कीजिए, ताकि आपको अपने काम में सफलता मिले, आपका साहस है वो अच्छी तरीके से फलीभूत हो और आपको दिन दुगुनी 4 चौगुनी तरक्की मिले। ऐसे में आप सब लोगों से एक ये बात रजू करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो इसे आप अप्लाई कीजिए अपने कॉन्टैक्ट नंबर में। ये आप देखिए ये कितना अप्लाई होता है और फिर मेरे को आप कमेंट कीजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यह जो न्यूमरोलॉजी का शास्त्र है वो सब लोगों के पास पहुँचे और सब लोग उसका अच्छे से अच्छा लाभ ले सकें। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। आजकल सब लोग की जन्म पत्रिका कंप्यूटराइज बनती है, तो मैं अपने खुद के अभ्यास से, खुद के प्रयत्न से आपको वैदिक ज्योतिष, नाड़ी ज्योतिष, लाल किताब और न्यूमरोलॉजी सबका एक संयुक्त रूप से मैं एक जन्म कुंडली बना रहा हूँ, वो भी हाथ से लिखी हुई, ताकि आपको खुद का सटीक भविष्य फल आप खुद जान सकें। तो ये जन्म पत्रिका मैं आपको 25
पेज की बनती है हाथ से लिखी हुई। मैं खुद, अगर आप खुद बनवाना चाहे या अपने परिवार के सदस्यों का बनवाना चाहे तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यह जन्म पत्रिका हाथ से लिखी हुई आपको बहुत रेयर केस में मिलेगी। तो ये आप गुजराती, हिंदी और इंग्लिश भाषा में से कोई भी एक भाषा में आप मुझसे बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ नए विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।